कि हम सब जितने भी यहां विराजमान हैं, मेरे अतिरिक्त वो सभी सम्माननीय हैं, पूजनीय हैं, वंदनीय हैं। और हर एक व्यक्ति ऐसा है कि अपने क्षेत्र में मंच पर मुख्य अतिथि से नीचे का उसके पास कोई पद नहीं है। लेकिन चूंकि व्यवस्था तो बनानी पड़ेगी ना, ये आम सम्मेलन ना होके क्षत्रिय संगठनों का सम्मेलन है, तो सबने ये तय किया कि एकलिंग नाथ की अध्यक्षता में एकलिंग नाथ जी के दीवान और उनके महाराणा साहब के सुपुत्र महाराज कुमार विश्वराज सिंह जी, महारानी साहब का प्रतिनिधित्व कर रही युवरानी साहिबा, और कूच बिहार के महाराजा श्री श्री अनंत देव नारायण महाराज के नेतृत्व में अपन इसको चलाएं। इसको चलाने के लिए सबसे पहले 4 जो हमारी दैवीय शक्ति होती हैं, उनके आह्वान की अत्यंत आवश्यकता है। वो एक बार यहां प्रविष्ट कर गई तो उसके बाद हमारे बीच में विघटन का कोई चीज रहेगी नहीं। शनि देव का प्रतीक है अश्व, और अश्व पूजा से हम इस कार्यक्रम को शुरू करेंगे, क्योंकि हमारा मकसद है इसे अश्वमेध यज्ञ की तरह पेश करना। अश्व पूजन होगा और उस अश्व के अश्वरक्षक कल शाम को 4 बजे तक नियुक्त हो जाएंगे, और संपूर्ण भारत के जितने भी क्षत्रिय संगठन हैं जो अभी तक यहां नहीं भी पहुंच पाए हैं, चाहे हमारे आयोजकों की कमी कहें या हमारी कमी कहें या हमारे साधनों की कमी कहें, उन सबके पास हर क्षेत्र में अश्वरक्षक समिति जाएगी और उनसे संपर्क करेगी कि वर्तमान परिवेश में मिनिमम जो प्रोग्राम है, 4 जो हमारे मुद्दे हैं, इस मुद्दे के आधार पर हम सब संगठनों को इस एक ध्वज की कोऑर्डिनेशन कमेटी जो महाराणा मेवाड़ के नेतृत्व में है, एकलिंग नाथ के नेतृत्व में है, उनके दीवान के तौर पर महाराणा साहब हैं, वो हम सब एक हों। प्रारंभिक समिति उनको तय करेगी, वो मान जाएंगे, साथ आ जाएंगे, नहीं तो फिर बड़ी जो हमारे विद्वान हैं, राजा महाराजा हैं, हमारे पूर्व मंत्री, वर्तमान मंत्री, जितने भी हमारे समाज के हिस्से हैं, वो उनको समझाएंगे, और हमारा लक्ष्य रहेगा कि 1 वर्ष में ये अश्वमेध यज्ञ पूरा हो जाए। मेरा निवेदन है आयोजक मंडल से कि अभी एक और बात, जितना भी जोश हो आप में, बोलिए एकलिंग नाथ की, बोलिए मेवाड़ महाराणा की, बोलिए पवित्र भूमि मेवाड़ की, महाराणा प्रताप की, वीर शिरोमणि चेतक अश्व की। ये अश्व भी चेतक ही आ रहा है, और ये अश्व 1 वर्ष तक अश्व तो यहीं रहेगा, लेकिन इस विचार को लेकर हम जाएंगे। हमारे इस कार्यक्रम में सभी वो लोग हैं जो इस अश्व की रक्षा के लिए और इस अश्वमेध यज्ञ को सफल करा सकते हैं। एक बार जोरदार नारा लगाकर समर्थन कर दें, बोलिए बायण माता की। अश्व रक्षा, अश्व के पूजन के लिए वृंदावन के स्वामी कौशल किशोर जी महाराज से निवेदन है, आप महाराज कुमार साहब, महाराजा कूच बिहार और युवरानी साहब के साथ जाकर अश्व का पूजन कराएं। थोड़ा सा टाइम लगेगा, 2-3 मिनट, आप धैर्य बनाए रखें और मन में प्रार्थना करें कि हे शनिदेव, आप इस अश्वमेध यज्ञ को सफल कराएं। हे एकलिंगनाथ, हम दोबारा 1 वर्ष बाद इस यज्ञ को सफल करा सकें, इसके लिए आप सब प्रार्थना कीजिए। आपको जब भी जोश आए, तालियों के बजाय आप जयकार लगाएं। सहमत है? ताली नहीं, सिर्फ जयकार। अश्व पूजन हमारी क्षत्रिय संस्कृति की पहचान है, हमारी वीरता की, शौर्य की पहचान है। अश्व हमारी पहचान है। मैं पंडित जी से निवेदन करूंगा, अश्व पूजन प्रारंभ करें। पूजन के श्लोक बोलने क्या? हाँ बोलो। थाली है, पूजन की थाली है। हरि ओम मानो भद्राकृतवो यन्तु विश्वतो अदब्दासो अपरितास उद्भिदः देवानो यथा सदमिद्धवृद्धे असन्न प्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्रा सुमतिर्जयतं देवान् आयुः प्रतिरन्तु जीवसे तान् पूर्वया निविदा होमहे वयं भगं मित्रमदितिं दक्षमर्णं सोममश्विनो सरस्वतीना शुभगामयस्करत्त तन्नो वातो मयो भुवातु भेखजं तन्न
तन्माता पृथ्वी तत्पिता द्योः तद्ग्रावाणाः सोमसुतो मुवद्दक्षिणा दक्षिणवायुवम् तमीशानुं जगतुष्पतिं दिजञ्जिन्वमसे हूमहे वयं पूखा नो यथा वेदसामसद रक्षिता पायुरुदब्ध स्वस्तये स्वस्ति स्वस्तिना इन्द्रो वृधस्रवाः स्वस्तिना पूखा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। सबसे पहले हम युवराज साहब से निवेदन करेंगे कि एक बार हम लोग जो अश्व की 9 प्रजातियां हैं और जो हमारे सनातन संस्कृति में 9 जो अश्व थे जिनका विशेष नाम रहता है उनका आवाहन करेंगे। ओम अश्वनामानि आवाहयामि नमस्कारम। ओम उच्चैः सर्वाः आभावयामि नमस्कारम। ओम मेघपुष्पकः आभावयामि नमस्कारम। ओम क्षेमकृदः आभावयामि नमस्कारम। ओम वाजीराजहंस आभावयामि नमस्कारम। ओम सर्वसौख्यप्रद वाजीमकराय नमस्कारम आभाव्यामि नमस्कारम। ओम सुलोचनः आभाव्यामि नमस्कारम। ओम शुभ्रप्रवाह आभाव्यामि नमस्कारम। ओम कालकेशः आभाव्यामि सूर्यका नमस्कारम। ओम सिद्धिदायकः आभाव्यामि नमस्कारम। इसके साथ में हम जो है अपने कुल के जो कुल देवता होते हैं उनका पाठ करेंगे। ओम ह्रीं कुल देवताय मनोवांछितः साधय साधय फट्। ओम ह्रीं श्रीं कुलेश्वरी प्रसीद प्रसीद। ओम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं। ओम ऐं सौम। ओम नमो भगवते। एक बार सभी लोग जितने भी इस प्रांगण में हैं अपनी अपनी कुलदेवी का स्मरण करेंगे, अपने अपने कुलदेवता का स्मरण करेंगे और उनके स्वरूप का ध्यान करेंगे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं सौम होम भगवते वासुदेवाय कुलदेवी कुलदेवता रूपिणो नमस्कारम। इसके साथ में अभी हम अश्व पूजन में जो विशेष वैदिक मंत्र है उसका आह्वान करके एक बार पुनः हम तिलक करेंगे और गुड़ और चना यदि हो तो उसको खिलाएंगे। ओम गंधर्व कुल जात स्वम में बाभूयो कुलनाशकः सत्यवाक्येन सोमस्य ब्रह्मणो वरुणस्य च प्रदासाच्च हुतासस्य वर्गं त्वं तुरंगं तेजस्वा चैव सूर्यस्य ऋषीणां तपसा तथा रुद्रस्य ब्रह्मवीरेण वायुसौच्यवलेन च स्परम त्वं राजपुत्र स्तवम कौस्तुभम च मणिरस्तुरम निर्हंतो यति छाजंतो युद्धम याति तुरंगम रिपून विजित्य विजयते समृह स वर्ता सुखी भवा। हरि ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम श्रीमन्महागणाधिपते नमः। एक बार जो है तिलक करवा दीजिए और पुनः तिलक करवा दीजिए, उसके बाद में चना गुड़ खिलवाना। चेतक के वंश मारवाड़ी भैया माइक चालू कर दो। म्यूट हेलो 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 म्यूट दिखा रहा है आपका, म्यूट हो गया है। नहीं बोल रहा ना, म्यूट है, म्यूट है आपके यहाँ से म्यूट दिखा रहा है। प्रॉब्लम आपके यहाँ। आपके यहीं से म्यूट है। चेतक के वंश मारवाड़ी घोड़े का पूजन हुआ। हमारी संस्कृति जिसमें यज्ञ पूजन एवं अश्व पूजन महत्वपूर्ण माना जाता है। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा जहां तक जाता है हमारी संस्कृति की पहचान को बताता है, अपनी सभ्यता को बताता है।
हमारी संस्कृति को बताता है और एक संदेश देता है हमारे विचारों को दूर तक जाने का। आज राज परिवार द्वारा अश्व पूजन से इस कार्यक्रम का आगाज किया गया। वो भीख पथिक से बोल उठा, वो भीख पथिक से बोल उठा, सुन ली ना कहानी अश्व की, अब एक कहानी और सुनो अंतिम ऋण कुर्बानी की। अश्व पूजन राज परिवार द्वारा, मेवाड़ राज परिवार द्वारा, मेवाड़ की महामहिमा में क्या कहूँ, जिस प्राचीनतम राजवंश के नेतृत्व में घड़ी कीर्ति गाथा सृजित हुई, निखिल ब्रह्मांड महात्रयक सूर्यवंश गौरव, रघुकुल शिरोमणि अवधेश भगवान श्री रामचंद्र के यशस्वी वंशज एवं विश्व वंदित क्षितितल मुकुट रत्नाघर बेवीर वसुंधरा मीत पाटेश्वर महाराज के ख्यात नाम नरेश श्री महिमहेंद्र यादव कुल्य कमल दिवाकर पुण्य श्लोक पुरुष बप्पा रावल खुमान नरवाहन शालिन वाहन जीत सिंह जी कुंभा सांगा प्रताप राज सिंह सदृश युग युगेन विरासत के प्राणवान दिव्य महान इतिहास के पुरोधा पुरुषों के आयुष्मान महाराज कुमार विश्वराज सिंह जी सा मेवाड़ श्रीमंत सौभाग्यवती कोरानी साहिबा के इन सारे पुरा अवशेषों के पुष्टिनी से आज हमारे बीच अश्व पूजन संपन्न हुआ। संपूर्ण भारत के क्षत्रियों का महासम्मेलन में हमारे बीच विराजमान महाराष्ट्र, राजस्थान, यूपी, हरियाणा, पंजाब, एमपी, गुजरात, चेन्नई, तमिलनाडु, झारखंड, कर्नाटक, बिहार, आंध्र प्रदेश, आसाम और कलकत्ता, पश्चिम बंगाल से पधारे, साथ ही ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, कंबोडिया, अमेरिका, नेपाल से केसरिया बाना पहने आज केसरियामय सभागार को किया है। अब 11:15 बजे से अपना प्रॉपर कार्यक्रम शुरू होगा और इस कार्यक्रम में जो मुख्य आयोजक हैं वो अपना स्वागत भाषण देंगे। उसके बाद हमारे अतिथिगण महाराज कुमार साहब के मुख्य आतिथ्य में ये कार्यक्रम हो रहा है। महाराज कुमार साहब और युवरानी साहब से करीब करीब हम सब परिचित हैं। कूच बिहार के महाराजा श्री श्री अनंत देव नारायण भूप बहादुर, कूच बिहार जो हमारे आज के बंगाल में स्थित है, और राजमाता गायत्री देवी और राजमाता उत्तरा देवी कोटा वहीं की प्रिंसेस हैं, और महाराजा साहब अभी राज्यसभा सांसद भी हैं। इसलिए अब आगे के कार्यक्रम को विधिवत रूप से ये इनॉग्रेशन सेशन है। इसके बाद 6 कार्यक्रम हमारे डिस्कशन शिविर हैं जो लंच के बाद शुरू होंगे, जिसमें जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है, पार्टिसिपेंट्स हैं, वो उसमें भाग लेंगे। जिन्होंने नहीं किया है वो अभी कर लें, शायद वहाँ होगा अभी करने वाला, ताकि डिस्कशन करके अपन कल शाम को 4 बजे निश्चित कार्यक्रम पर पहुँचें। धन्यवाद।